तो घोड़ा कल्टी हो गया और उसकी चारों टांगे सोहेल टूट गई। उधर डोइयां का मकाम है एक, वहाँ पे मैं घोड़ा रेस करवा रहा था। बेसिकली आप खुद वॉलीबॉल के प्लेयर थे या मैंने इस फील्ड में कब एंट्री की थी, कब आगाज़ किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं जनाब आपका मेज़बान सोहेल अफजल, आपको वेलकम करता हूं इन्फो अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल पर। आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, लेजेंड ऑफ कमेंट्री हैं माशाल्लाह। तकरीबन पिछले 4-5 दहाइयों से इस फील्ड से मुंसलिक हैं। मज़ीद जो है हम इनसे बातचीत करेंगे और इनके हवाले से जानेंगे। जनाब मोहतरम उस्ताद अख्तर साहब खोड़ी आलम, तो हम इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। जी सर जी, कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक जी माशाल्लाह, अल्लाह दा करम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। लाखों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरवर अम्बिया ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना पर, जिसके लिए पूरी कायनात तख्लीक की गई। वह प्यारे सोहेल साहब, मेरा बहुत ही लाडला इरफान गौरी साहब, मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से यूट्यूब की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम सर, बहुत शुक्रिया। आज मैं समझता हूँ मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है, क्योंकि मतलब बहुत छोटे थे तो इनको देखा है और बहुत कुछ इनसे सीखा भी है। हमेशा इन लोगों ने इनको अच्छे अल्फाज में याद किया है और इस फील्ड में इन्होंने मतलब मैं समझता हूँ कि इज़्ज़त कमाई है। लोग इनका दूर दराज इलाकों में, पूरे पंजाब पाकिस्तान में जानते हैं। ये हर जगह दूसरे सूबों में भी गए हैं, हर फील्ड में इन्होंने कमेंट्री की है। तो आज ये मेरे लिए गौरी साहब के लिए एजाज़ की बात है कि हम यहाँ आए हैं और उन्होंने हमें कीमती टाइम से नवाजा है। तो सर जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इस फील्ड में कब एंट्री की थी, कब आगाज़ किया था? सर, शूटिंग वॉलीबॉल मेरा शौक़ था। ठीक है। मेरे गांव में उस वक़्त से मुझसे पहले हमारे वो 5-6 खिलाड़ी थे, जिनमें मास्टर रफ़ीक साहब भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत दे, इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं। इफ्तिखार जो खिलाड़ी खेलता था उसके वालिद मोहतरम हुआ करते थे और हम उनके बाल पीछे से पकड़ के लाया करते थे। ठीक है जी, वो मेरा शौक़ था, बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो वही सोहेल आहिस्ता आहिस्ता जब भी कोई छोटा मोटा फंक्शन गांव में भी होता था, वो सोहेल मुझ जैसी नाचीज़, बिल्कुल नाचीज़ इंसान को वो दावत देते थे, कहते थे भाई उसको बुला लो, अख्तर साहब को बुला लो, ये हमारा प्रोग्राम सारा मुकम्मल हो जाएगा। कोई भी फील्ड होती थी, ठीक है, कोई भी खेल का मैदान हुआ या कोई इसके अलावा गांव की कोई ऐसी एक्टिविटी होती थी, तो उसमें भी मुझ जैसे अदना इंसान को टाइम दिया जाता था। उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल, पिछले दिनों में ये हमारे यूनियन काउंसिल का इलेक्शन था, 2 कैंडिडेट खड़े हुए थे, तो मैं वो वीडियो चल रही है, आप देख रहे होंगे, मैंने खड़े होकर पूरे गांव के आगे ऐसे हाथ बांधे थे। मैंने बोला खुदारा एक खड़े हो जाओ, इस गांव की खसालमियत के लिए। आपके बेटे कल को आपसे पूछेंगे, आपकी कब्रों से पूछेंगे, अगर आपने अच्छा और हतमी फ़ैसला ना किया इस गांव की खातर। पहले हम मुश्किलों में फंसे हुए थे, हालात ख़राब थे गांव के, कोई इधर का था कोई इधर का, मेरी ज़बान ज़ेब नहीं देती, मुश्किलों में फंसा हुआ था। अब अल्लाह के फजल करम से गांव बेहतर हो गया है, तो सबसे बड़ा गांव है, सबसे ज़्यादा हमारे गांव के वोट हैं। उस सिलसिले में मैंने इधर ये बोर्ड लगा हुआ है, चौधरी सज्जाद इम्तियाज़, ये सारे इनकी वसातत से वो हमने चेयरमैन लड़का उस तरीके से चुन के, साथ ही ये पिछले दिनों की बात है, अभी 2 महीने भी नहीं पूरे हुए। ठीक हो, बाकी ठीक है इंशाल्लाह। तो सर जी, यानी बेसिकली आप खुद वॉलीबॉल के प्लेयर थे? या मैं गुजारा करता था। ठीक है, शौक था, गुजारा करता था, पीछे खड़ा हो जाता था। ठीक है, कोई लग गया पंजाबी तो लग गया, रह गया। ठीक है, तो फिर आपको मतलब है एज ए जो कमेंट्री है, ठीक है, इसमें आपने मतलब इसमें किसी को देखा था, आगाज़ किया था, या मतलब फितरी तौर पर आप कमेंटेटर थे? मैं जंग की ग्राउंड, चर्ची ग्राउंड उसे कहते थे, अब उसका नाम है शफकत शहीद ग्राउंड। ठीक है, ये इफ्तिखार भी मेरे साथ था। तो बग़ैर पूछे से मुझसे, मैं बंदा गुनाहगार, उस वक़्त जनरल सेक्रेटरी शूटिंग बॉल एसोसिएशन डिवीज़न गुजरांवाला का 6 दिनों का मैं गुनाहगार जनरल सेक्रेटरी था। तो मुझे नहीं पूछा उन्होंने, मुझे पूछा तक नहीं।
ठीक है ना जी। तो उन्होंने माइक ऐलान किया कि गुजरांवाला के जनरल सेक्रेटरी शूटिंग वाला है सुरीन डवीन गुजरांवाला, मेरा नाम लिया कि अख्तर साहब स्टेज पे आएँ और ये मेहमानों को वसूल करें। ठीक हो। मेरी फिर साले सर साहब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर जी, तो ये जो अभी कमेंट्री चल रही है जो तो आपने बड़े अदबी लिहाज से, मैं खुद भी हूँ, सर साहब हैं और सर नवाज साहब हैं और काफ़ी सारे लड़के ऐसे जो नए आए इस फील्ड में, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कमेंट्री जो आजकल हो रही है मेरे ख्याल में ये मुल्क कौम को क्या फ़ायदा दे रही है? मैं इरफान गौरी साहब का बड़ी ज़िम्मेदारी से अर्ज़ करता हूँ, अगर मैं मुँह से कोई लफ्ज़ अपने किसी अनाउंसर के लिए बोलूँगा ना तो वो मैं 5 वक़्त का नमाजी हूँ, अल्लाह ने हज भी करवाया है, तो मेरे लिए सुहेल साहब वो ग़ीबत होगी। ठीक है। ठीक है कि नहीं, वो उनकी फील्ड है, वो जो लोग उनको पसंद करते हैं आला शाबा वाले वो ठीक है, मेरा कोई इतराज़ तो नहीं है ना किसी जी बिल्कुल। कोई किसी ने इरफान गौरी को दावत दी थी तो वो 7 बिस्मिल्लाह, अगर नहीं किसी ने दावत दी तो 100 बिस्मिल्लाह, उसकी पसंद उसकी है। सुहेल साहब जी, जी। अगर वो कोई आपको बुलाता है जी, तो जी। उनकी आप पसंद हैं, ठीक है कि नहीं। इसी तरह आरफ खड़ी ने अपनी कलाम में एक लफ्ज़ लिखा है, तारीर किया है कि जिस किसी का कोई आशिक होवे उसे दी गल करदा, 100 मकर बहाने करके मरने उदे मरदा, तो उदा मरना ही मरीदा होंदा। बिल्कुल। इसमें सर जी ये लोकल लेवल है, इस पर मेरा थोड़ा बहुत तजुर्बा है कि तलक बड़ी चीज़ होता है। या तलक बात का मतलब कोई बंदा ऐसा है कि जिसको एक दिन हुआ है काम शुरू किए हुए, या लोग उसको आगे कर देंगे, जिसको मतलब 10 साल हो गए उसको पीछे कर देंगे तलक की बुनियाद पर। ठीक है, तो हर बंदे की अपनी एक सोच है, तो वो बंदा किसी कुछ कह तो नहीं सकता ना। नहीं सर, बिल्कुल नहीं कोई कह सकता। वो बात इतनी सारी है सुहेल साहब, फिर माजरत से जी। मैं ये कह रहा हूँ, चूँकि ये आपका नेट पे चल रहा है जी, जी। सिलसिला, इस तरह ही है ना कि मेरी ज़बान से कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकले जिससे मुझे भी तकलीफ़ हो और सुनने वालों को भी तकलीफ़ हो, मैं नहीं वो चाहता। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, जिस तरह की किसी का जिस तरह का कोई किरदार अदा कर रहा है, ठीक है कि नहीं, ये सबको पता है कि वो लफ्ज़ क्या कह रहा है और वो लफ्ज़ क्या कह रहा है, ये क्या अला शाबा कर रहा है और वो क्या कर रहा है। वो चंद लोग हैं, मैं आपको बता दूँ, सिर्फ चंद लोग हैं जो सिर्फ अपनी खुशनुदी चाहने के लिए, अपनी खुशनुदी को अप्रूव करने के लिए वो सिर्फ ये चाहते हैं कि सिर्फ इरफान गौरी का जिक्र ही किया जाए, बाकी किसी आदमी का जिक्र नहीं। ठीक हो। ठीक है कि नहीं। वो उसके बदले में वो इनाम के नाम से भी नवाजते हैं उस मेरे अनाउंसर को हर तरह से। और लेकिन मैं एक मुसलमान होने के नाते पर मेरे लाडले हो, मुझ पे एतमाद करना। मैं जब स्टेज पे चला जाता था खुदा गवाह है, मैं कोशिश करता था कि मुझसे कोई ऐसा मेरा मेहमान रह ना जाए जो मेरे ग्राउंड में आया हुआ है और वो खाली चला गया। कोशिश करता था, नहीं, बस यही मेरी कोशिश होती थी कि स्टेज पे आ गया हूँ और मैंने तराजू मेरे हाथ में दिया गया है और मैंने इसे पूरा तोलना है, मैंने इसे पूरा तोलना है। बिल्कुल, हर आमो हाथ को बराबर इज्जत देनी है, हर लिहाज से। उधर डोइयाँ का मकाम है एक, वहाँ पे मैं घोड़ा रेस करवा रहा था, फाइनल राउंड दौड़ रहा था। एक हबीब गुज्जर है, छाले शरीफ का थाना कड़ियाँ वाले में 7 गाँव है जी सुने। ठीक है ना जी, छाला शरीफ। तो एक घोड़ा उसका था, एक दूसरी खिलाफ पार्टी का था। आवाज़ अनाउंस की, घोड़े निकल पड़े। तो जो उसका घोड़ा था ना हबीब का, जब वो एंड पॉइंट पे पहुंचा ना जी, हमारे 3 जज आगे खड़े होते हैं, 3 जज, वो देखते हैं लाइन क्रॉस किसने आगे की है, सफ़ेद चूने की लाइन। तो उससे पहले, उस लाइन से पहुंचने से पहले उस जेट मास्टर घोड़े का नाम था, उसका पाँव आ गया। वो इलाका है रेतला, आप भी समझते हैं। उसमें जनाब वो जब पाँव घोड़े का उस चूहे की केर में पड़ा ना जी, तो घोड़ा कल्टी हो गया और उसकी चारों टांगें सुहेल टूट गई, चारों टांगें टूट गई। अब वो जो दूसरा ग्रुप था वो तो कह रहा था मेरा घोड़ा जीत गया, वो आए, सारे आ गए जितने शिकारी है, वो आके मैंने कहते ने, किसी ने आख्या इरफान फैसला करे, किसी ने आख्या सुहेल फैसला करे, किसी ने वो सारा ग्रुप ही साहब बदर मेरे को आ गया। तो बाबा बरकत बक्का डोइयां वाला मशहूर है, उहदियां पोतरियां विचों एक दो मेरे मेहरबान ने, इरशादुल हक मराना, वो मराने लाओ खवाउंदे ने अपने आप, ठीक है। वो आ गए मेरे को, हाँ जी हुण रेस है साडी डोइयां दी, ठीक है कि नहीं। तो अज ही अख्तर साहब इहदा फैसला भी असां नाप तोल के करना,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਕੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਫਰਿਦ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਖਰਚਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਰਫਾਨ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਅੱਗੇ ਧਰੇ, ਸਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੰਮੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ 5 ਫਰਲਾਂਗ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਤੇ ਸੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਤੇ ਸੜਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਫਕਤ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾਲ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੈਟ ਮਾਸਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਘੋੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੌੜੇਗਾ।